हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी लैब असिस्टेंट इन सभी एग्ज़ाम में जो भी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द जो है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल इरेकी वैज्ञानिक ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि रोसलिन संस्थान एडिनबर्ग के किस वैज्ञानिक ने भेड़ के प्रतिरूप डोली को बनाने में सफलता प्राप्त की? किसने सफलता प्राप्त की? तो इयान विल्मुट ने की। किसने? इयान विल्मुट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिक हेरफेर किससे संबंधित है? तो आनुवांशिक हेरफेर जो है वो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु में उपस्थित अतिरिक्त वर्तुल डीएनए को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। पात्र संवर्धन में संवर्धन होता है किसी पात्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप उत्तक का अंग जिसे उसके मूल स्थान से अलग किया जाता है उसे क्या कहेंगे? हम क्रतोतक कहेंगे। जल्दी जल्दी हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लैब असिस्टेंट में भी इम्पोर्टेंट है, आरपीएससी की कोई भी एग्जाम हो, जनरल साइंस के जहां पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं वह सबके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पादप उत्तक का अंग जिसे उसके मूल स्थान से अलग किया जाता है क्या बोलते हैं उसको? क्रतोतक। संवर्धन के लिए उपयोगी क्रतोतक पात्रों, पोष पदार्थों एवं उपकरणों के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सूक्ष्म जीवों से रहित करना। वृद्धि नियामक का उदाहरण नहीं है। देखिए वृद्धि नियामक जो है ऑक्सीजन वृद्धि नियामक होता है, हार्मोन, विटामिन, ये सभी क्या होते हैं? वृद्धि नियामक होते हैं। लेकिन जो लवण होते हैं वो वृद्धि नियामक नहीं होते हैं। अगार पोष पदार्थ है। अगार पोष पदार्थ कैसे होते हैं? जेली जैसा पदार्थ होता है। कैसा होता है? जेली जैसा पदार्थ होता है। मधुमेह के उपचार में उपयोगी है। क्या है? इंसुलिन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं है। जीवाणु बीटी संश्लेषण करते हैं विष का। किसका करते हैं? विष का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो देखिए जीवन का जो आधार होता है उसे क्या बोलेंगे हम? आनुवांशिक पदार्थ बोलेंगे। ठीक है। अग्नाशय की कौन सी जो कोशिका है वो इंसुलिन का निर्माण करती है? कौन सी कोशिका करती है? बीटा कोशिका जो है वो इंसुलिन का निर्माण करती है। रुधिर स्कंदन कारक प्राप्त किया जा सकता है, पुनः संयोजी डीएनए से प्राप्त किया जा सकता है। किस वैज्ञानिक ने क्लोनिंग के द्वारा डोली भेड़ को जन्म दिया था? किसने दिया था? इयान विल्मुट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कोशिकीय एवं आणविक जो जीव विज्ञान उसका केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। निफ जीन का कार्य है। निफ जीन का कार्य क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का है। अच्छे से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ये भी नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। निफ जीन का क्या काम होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का होता है। ठीक है। भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो कौन से वर्ष में हुआ था? ये 1986 में हुआ था। ठीक है। अब है कि ट्रांसजनित पादप तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? सोयाबीन, चावल, तंबाकू उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बाहरी जीनों के स्थानांतरण से विकसित जीव है, कौन से है? उसे क्या बोलेंगे? बाहरी जीनों के स्थानांतरण से विकसित जीव को क्या बोलेंगे? रूपांतरित जीव भी बोलेंगे और ट्रांसजेनिक जीव भी बोलेंगे। ठीक है। निम्न में से शाकनाशी है। शाकनाशी कौन कौन से? 2,4-D भी है और 2,4,5-T भी है। ठीक है। जीवाणु में एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्राई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। किलर कॉटन का विकास कहाँ से हुआ था? ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। ठीक है। कहाँ से हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। सीपीआरआई स्थित है। सीपीआरआई कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला में। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए चाकू के नाम से जाना जाता है? तो क्या बोलेंगे हम उसे? प्रतिबंधित अंतः न्यूक्लियस यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे हम इसे। अब है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित जैव प्रौद्योगिकी है, कौन सी है? कृषि संबंधित हरी जैव प्रौद्योगिकी है। ठीक है। फिर है कि काली और डार्क जैव प्रौद्योगिकी किस क्षेत्र से संबंधित है? जैव आतंक से। काली का नाम आते ही अपन समझ जाएंगे आतंक से संबंधित है। ठीक है। किसका भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी के विकास में विशेष योगदान रहा है? किसका रहा है? लालजी सिंह का रहा है। डॉक्टर लालजी सिंह का रहा है। किसी जीव की कोशिकाओं में सामान्य जीन के स्थान पर स्वस्थ जीन को प्रतिस्थापित कर किसी बीमारी का उपचार करना क्या कहलाता है? जीन चिकित्सा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन चिकित्सा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विटामिन ए समृद्ध आनुवांशिक रूपांतरित उत्पाद है, क्या है? सुनहरा चावल है। क्या है? सुनहरा चावल। निम्न में से किस आनुवांशिक रूपांतरित उत्पाद का उपयोग जो है जैव डीजल के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है? कैनोला तेल का उपयोग जो है वो जैव डीजल के रूप में किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण है, कौन कौन से? वाहक अणु भी है, एंजाइम भी है और कुपोषक कोशिका भी है। ठीक है, ये सभी जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में सही है? तो कौन सा है? लिंग निर्धारण जो है वो क्रोमोसोम के द्वारा होता है और 22 + XX मादा और 22 + XY नर होता है। बिल्कुल सही, दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन गलत है। ठीक है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है किसके द्वारा? अपने माता और पिता दोनों से जो है अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना का श्रेय चार्ल्स डार्विन को जाता है? कौन सी संकल्पना का श्रेय जाता है चार्ल्स डार्विन को? कि अस्तित्व के लिए संघर्ष में सबसे योग्यतम ही बचा रहेगा। जो सबसे योग्यतम रहेगा वही क्या है? बचा रहेगा अस्तित्व के लिए। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के अणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 1 होती है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन के वैकल्पिक प्रकार कहलाते हैं। देखिए अब भी जो है पशु परिचर वगैरह के एग्जाम में भी और रीट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था और जो है जेल पहरी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जीन के वैकल्पिक प्रकार क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। अभी जूलॉजी का एमएससी का जो पेपर लगा था, ठीक है, उसमें भी एक वाला क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। डीएनए के विशिष्ट जीन खंड के किण्वन आधारित प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है ये सर्वाधिक उपयोगी विधि है। किसके लिए? जीन खंड के किण्वन आधारित प्रवर्धन के लिए। अब है मेंडल के आनुवांशिकता के प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को प्रयोगों के लिए चुना गया? कितने जोड़ी? 7 जोड़ी लक्षणों को प्रयोगों के लिए चुना गया। मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 44 होती है। ठीक है, अलिंग गुणसूत्रों की संख्या तो 44 होती है और लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक तो XX और एक XY। ओके, उसके बाद में गुणसूत्रों की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। क्या क्या होते हैं गुणसूत्रों की संरचना में? डीएनए होता है, आरएनए होता है और हिस्टोन होती है। ठीक है, आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया था। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया था, वो कौन सा पादप था? हीरेशियम था। कौन सा था? हीरेशियम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? यकायक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, आनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई है। आनुवांशिकता की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? जीन होती है। मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकरण लक्षण प्रारूप जो अनुपात था वो कौन सा था? ठीक है, देखिए इतना तो हमें पता है कि द्विसंकरण में हमें प्राप्त होता है 9:3:3:1। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? 9 में तो आएगा गोल पीले, 3 में आएगा गोल हरे, 3 में आएगा झुर्रीदार पीले और फिर झुर्रीदार हरे। तो सीक्वेंस वाइज हम याद कर सकते हैं। ठीक है, 2n+ में 1 जो है गुणसूत्र अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्राइसोमिक। क्या कहलाती है? ट्राइसोमिक कहलाती है। अब डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? डीएनए में यूरेसिल जो होता है वो अनुपस्थित होता है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, ये याद रखने योग्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी की मूल भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्या है? जीन है। मूल भौतिक और क्रियात्मक इकाई क्या है? आनुवांशिकी की जीन है। क्रोमोसोम से बना है, क्रोमोसोम से गुणसूत्र से बना है क्या? डीएनए बना है इनमें से। ठीक है, वह अभिक्रिया जिससे उपयोगी जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण पात्र विधि द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? पीसीआर कहेंगे। क्या कहेंगे? पीसीआर कहेंगे। नेक्स्ट है कि मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए। किसके लिए उत्तरदायी है? डाउन सिंड्रोम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विपर्यासी लक्षणों को युग्म को कोडित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? अलील्स कहलाते हैं। वही एलील वाला जो मैंने आपको बताया।